Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Today I'm gonna talk about organic compounds. आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी, तो वो organic compounds के बारे में वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी। तो आज हम नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और इनके कुछ अक़साम आप लोगों को बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, यानी हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स और इनकी डेरिवेटिव्स ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अब ये हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स जो है ये क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह से और आप लोगों को वीडियोस भी आती रहे। थैंक यू वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास तीन अक़साम की होती है। एक हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होती है, और हमारे पास अल्काइंस होते हैं। यानी ये थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अल्केन्स है ना, अल्केन्स जो है ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स है। ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स है, यानी कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। जो हाइड्रोजन है और कार्बन है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है इसमें, और कार्बन टू कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है इनमें। यहाँ पर जो अल्कीन्स होते हैं ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, डबल बॉन्ड। इनमें एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी होता है। और ये जो अल्काइंस है ये ट्रिपल बॉन्ड एक इनमें ज़रूरी होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात की, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, अल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स, और अल्काइंस जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, यानी हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 मेथड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम 4 तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 4 फार्मूले से। यानी हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कंडेंस फार्मूला इसका होता है, कंडेंस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनको अलग अलग बात करते हैं इस पे कि किस तरह से, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट होता है, किस तरह से डॉट एंड क्रॉस, किस तरह से कंडेंस, और ये सब। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इट शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये जो हकीकी तादाद होती है एटम्स की, जो एटम्स की जो भी तादाद हो किसी कंपाउंड में, वो शो करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर ये शो कर रहा है ये मॉलिक्यूल कि C1 है, यानी कार्बन 1 है, और H4 है, यानी हाइड्रोजन जो है वो 4 है। इसी तरह से यहाँ पर C2H4, ये एक सिंपल अल्केन है जिसको हम नाम बोलते हैं मीथेन। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को जो अल्केन्स है ना उनकी पूरी सीरीज़ और कंपाउंड्स जो है वो आप लोगों को समझाते रहते हैं। तो ये मीथेन है, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिंपल हमें यहाँ से पता चल जाता है कि कार्बन के कितने एटम्स है, एक एटम है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है। इसी तरह से सेकंड जो मेंबर है अल्केन्स का वो होता है ईथेन, और ईथेन में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूले से यहाँ पर पता लग जाता है। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास शो करता है जो बॉन्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने CH4 जो है लिया, मीथेन लिया हमने, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है।
हमने ये लिया और इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालते हैं या स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हम ड्रा करते हैं तो होता है सी हम दरमियान में लिखते हैं, एक लाइन को सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से शो करते हैं और एक लाइन जो है वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ मिला होता है। तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन्स जो है वो इसके साथ मिला लेते हैं। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए और समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बन के पास कार्बन जो है, कार्बन एक टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना वो 4 होती है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यहाँ पर एक शेयर हुआ, यहाँ पर एक शेयर हुआ, यहाँ पर एक शेयर हुआ, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बना सकता है। तो यहाँ पर इनके बॉन्ड्स शो किए गए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हम स्ट्रक्चरल फार्मूले को इस तरह से शो करते हैं। इस तरह आप लोग अगर दूसरा एक कंपाउंड है C2H6, जिस तरह ईथेन हमने पढ़ा, तो ईथेन का हम 2 कार्बन लेंगे और कार्बन टू कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है दरमियान में। तो ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो गया और इसके साथ यहाँ पर यानी हर बॉन्ड के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ भी, यहाँ। तो हमारे पास ये बन जाएगा, आप लोग इसको काउंट भी कर सकते हो। C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो C2 है और H1 2 3 4 5 6, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। इसी तरह से आप लोग किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हो। कंडेंस्ड फार्मूला के बारे में, ये मैंने एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है एक ब्यूटेन का, ये भी एक अल्केन है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन्स होते हैं। अब कंडेंस्ड फार्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं। इसका कंडेंस्ड फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर आप लोग देखें इस C के साथ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं CH3। यहाँ पर C के साथ 2, यहाँ पर C के साथ 2, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH2 और CH2 लिख के, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH2 हम 1 लिख के और यहाँ पर हम इसके 2 लिख के, यानी 2 दफ़ा है CH। तो ये शॉर्टकट हो गया और ये थोड़ा लेंथी आ जाता है, तो हम वही लिख लेते हैं। हम CH2 लिख लेते हैं यहाँ पर, और चूँकि ये 2 मरतबा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मरतबा। और यहाँ पर लास्ट में फिर C के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हम CH3 दोबारा लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं, यानी हम एक बड़े स्ट्रक्चरल फार्मूले को कंडेंस्ड करते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। इसी तरह से आप किसी भी अल्केन का या अल्कीन का कंडेंस्ड फार्मूला बना सकते हो। अच्छा, अब जो इसके बाद जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, आप लोग देख सकते हो हमने एक ईथेन का फार्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये इसके बॉन्ड शो किए गए हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में। तो हम क्या करते हैं, हम जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एज डॉट शो करते हैं और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एज क्रॉस शो करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ शेयरिंग की है तो कार्बन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो हम एज क्रॉस शो करते हैं, और यहाँ पर जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसको हम एज डॉट शो करते हैं। तो ये इसलिए इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एज क्रॉस और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज डॉट शो किए जाते हैं। तो ये इसीलिए ये फार्मूला कहलाता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यहाँ पर हम डॉट एंड डॉट, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों डॉट, तो ये हो गया हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। आप लोग CH4 का भी बना सकते हो जो कि सिंपलेस्ट अल्केन है। C यानी यहाँ पर 4 डॉट्स कर ले आप, क्योंकि
कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एज डॉट शो करते हैं, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और H के साथ यहाँ पर आप लोग क्रॉस लगा सकते हो। तो ये है हमारे पास क्रॉस एंड डॉट फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये चारों अक़साम के जो फार्मूले हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अल्केन्स पर कल या परसों हम बात करते हैं कि वो मतलब मज़ीद जो अल्केन्स के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं और इनके स्ट्रक्चर, मालिक्यूलर सारे फार्मूले जो है वो कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अगर आप लोगों को क्वेश्चन है कोई तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।